नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी घटना पर गहन चर्चा कर रहे हैं जो दक्षिण एशिया की सुरक्षा और संतुलन को पूरी तरह हिला चुकी है। 16 मार्च 2026 की रात करीब 9 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक की। यह 2000 बिस्तरों वाला राज्य संचालित नशा मुक्ति केंद्र था, जहां हजारों लोग नशे की लत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। अफगान तालिबान सरकार के अनुसार इस हमले में अब तक 408 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 265 से अधिक घायल हुए हैं। आज 18 मार्च तक भी बचाव दल मलबे से शव निकाल रहे हैं, आग बुझा रहे हैं और मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। तालिबान के डिप्टी स्पोक्सपर्सन हमदुल्लाह फितरत ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमला ठीक 9 बजे हुआ, अस्पताल के बड़े हिस्से तबाह हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान अमरखेल ने पुष्टि की कि अस्पताल के आसपास कोई सैन्य ठिकाना नहीं था। मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध कहा, जबकि विदेशी प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने चेतावनी दी कि जवाब उनकी ही भाषा में दिया जाएगा। अस्पताल पहले अमेरिकी नाटो बेस कैंप फिनिक्स था, जो करीब 1 साल पहले इब्न सीना से रीनेम और एक्सपैंड करके ओमिद बनाया गया था नशा मुक्ति के लिए। अब यही जगह विनाश का शिकार हो गई। एक सर्वाइवर अहमद ने बताया कि हमला ऐसे हुआ जैसे डोम्सडे आ गया हो। पूरी जगह आग की लपटों में, मरीज जल रहे थे, मदद मांग रहे थे, लेकिन कुछ नहीं किया जा सका। परिवार बाहर इकट्ठे होकर अपनों को ढूंढ रहे हैं, मलबे में नाम पुकार रहे हैं। पाकिस्तान ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उनका कहना है कि हमला सैन्य ठिकानों, आतंकी गोला बारूद भंडार और टीटीपी पाकिस्तानी तालिबान के सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर था, अस्पताल पर नहीं। पाकिस्तानी सूचना मंत्रालय ने कहा कि ओमिद हॉस्पिटल कैंप फीनिक्स से दूर है, जहां आतंकी छिपे थे, लेकिन अफगान पक्ष इसे बहाना बता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन इन अफगानिस्तान अनमान ने स्पष्ट कहा कि यह पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस द्वारा किया गया एयर स्ट्राइक था, जो मेडिकल फैसिलिटी पर हुआ। उनामा ने मारे गए परिवारों को संवेदना दी और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। साथ ही नागरिकों पर हमले को अस्वीकार्य बताया। बीबीसी, रॉयटर्स, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और दी हिंदू जैसे मीडिया इस घटना को कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान की आक्रामकता पर सवाल उठा रहे हैं। यूरोपीय संघ ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। दोस्तों, यह कोई अलग थलग घटना नहीं। 2026 अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष फरवरी के अंत से शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में टीटीपी कैंप्स पर स्ट्राइक्स किए। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान टीटीपी को पनाह दे रहा है, जिससे पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान बिना सबूत के सीमा पार हमले कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने कंधार में भी स्ट्राइक्स किए, जहां तालिबान ड्रोन से जवाब दे रहा था। रमजान के पवित्र महीने में यह हमला और भी गंभीर है। याद कीजिए, 1971 की जंग, पाकिस्तान की सेना भारत के सामने घुटने टेक चुकी है, 93,000 सैनिकों के साथ। आज भी वही आदतें, बंदर को तलवार दे दी जाए तो क्या होता है, यही सामने है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, लेकिन जिम्मेदारी का अभाव। दुनिया को अब गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसे हथियारों को कैसे नियंत्रित किया जाए, वरना आग लगाने वाला खुद भी जल सकता है। अपनों पर कुल्हाड़ी मारना जैसी हरकत पाकिस्तान कर रहा है। भारत का रुख सबसे मजबूत रहा। विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस हमले को बर्बर, कायरतापूर्ण और अमानवीय बताया। मियां के आधिकारिक स्पोक्सपर्सन ने कहा, भारत पाकिस्तान के इस बर्बर एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा करता है, जो उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर 16 मार्च की रात हुआ। यह कायरतापूर्ण और अस्वीकार्य हिंसा है, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए। ऐसे फैसिलिटी को मिलिट्री टारगेट नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान अब नरसंहार को मिलिट्री ऑपरेशन का रूप देने की कोशिश कर रहा है। यह अफगानिस्तान की संप्रभुता पर स्पष्ट हमला है। अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत ने अस्पताल को फिर से बनाने, घायलों के इलाज और अफगानिस्तान को हर संभव मदद का वादा किया। यही भारत की नीति है। जब पड़ोसी मौत बिखेरते हैं, तब हम जीवन और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान को अपनी करनी का फल मिल रहा है। ये घटना क्षेत्रीय संतुलन बदल रही है। अफगानिस्तान भारत की तरफ और मजबूती से आ रहा है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है। अगले 24 से 48 घंटों में तनाव और बढ़ सकता है। सीमा पर छोटा संघर्ष या और स्ट्राइक्स हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में पाकिस्तान की यह मूर्खता उसे और कमजोर करेगी। भारत की वैश्विक छवि चमक रही है, क्योंकि हम शांति और मदद का संदेश देते हैं। दोस्तों, सच्चाई जानना और जागरूक रहना जरूरी है। यह सिर्फ एक अस्पताल का हमला नहीं, बल्कि पूरे इलाके के भविष्य को प्रभावित करने वाला बड़ा मोड़ है। अगर आपको यह गहन अपडेट और विश्लेषण पसंद आया, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो लाइक करें और कमेंट में लिखें। भारत मजबूत रहेगा। जय हिंद।